इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग साहब हमारे साथ हैं चंडीगढ़ में। इनसे हम बात करते हैं, बहुत सारे मुद्दों पर इनकी राय लेते हैं। चुग साहब, इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस का दावा है कि ग्राउंड पर जब वो साउथ से निकले हैं तो बहुत मतलब ग्राउंड पर असर जा रहा है। राहुल गांधी बारिश में भी भाषण देते हुए नज़र आ रहे हैं। ग्राउंड पर इसका बहुत इम्पैक्ट आ रहा है। लोग राहुल गांधी से मिलने आ रहे हैं, फिर वो ये भी तंज कस रहे हैं कि हम ग्राउंड पर घूम रहे हैं और बीजेपी वाले सरकार में जाने के बाद लोगों से दूर हो गए हैं। तो इस यात्रा का कितना इम्पैक्ट आपको लगता है? ऐसा है कि राहुल गांधी जी ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं। ट्रेडमिल पर दौड़ने वाले व्यक्ति को लगता है कि वो बहुत तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन खड़ा ट्रेडमिल मीटर ही घूमता है, व्यक्ति वहीं खड़ा मिलता है। इस समय राहुल गांधी ट्रेडमिल पर है और कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पर है। ट्रेडमिल पर दौड़ने वाला व्यक्ति कहीं भी यात्रा कहीं नहीं पहुंचती। और वेंटिलेटर पर जिस तरह कांग्रेस पड़ी, अगर मैं सही कहूं तो इट इज़ लाइक ए एक्सपायर्ड इंजेक्शन। आप एक्सपायर्ड इंजेक्शन के आगे से पट्टी लगा दो राहुल गांधी, तो भी एक्सपायर्ड इंजेक्शन है, राहुल गांधी ने ही रिज़ाइन दिया। आप उसके आगे श्रीमती सोनिया गांधी लगा दो, तो भी इन्होंने रिज़ाइन दिया, उनसे नहीं चल पाए। आप गहलोत साहब का पर्चा लगा दीजिए, या आप खड़गे साहब का पर्चा लगा दीजिए, या थरूर साहब का पर्चा लगा दीजिए। एक्सपायर्ड इंजेक्शन की प्रॉपर्टी बदलने वाली नहीं है। कांग्रेस एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन है। भारत की राजनीति पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। और भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता कन्हैया कुमार भी इस यात्रा में राहुल गांधी जी के सहयात्री, एक सहयात्री जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता। ऐसी स्थिति के अंदर राहुल गांधी की यात्रा का भारत की राजनीति पर और भारत के जनमानस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। मैं तेलंगाना में था, मैंने देखा है कोई दुनिया में असर नहीं है। केरल में था, केरल में भी उनका कोई असर नहीं था। अभी केरल वो प्रांत है जहां से राहुल गांधी लोकसभा से चुन के आए। केरल में तो 18 दिन लगा रहे हैं और यूपी में 2 दिन लगा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी को खुद ही पता है कि ये लॉन्चिंग 5 है। इस बार की लॉन्चिंग भी पहली लॉन्चिंगों की तरह फेल होगी और वो अजूल फजूल बयान देते हैं। जैसे एक डिज्नी वर्ल्ड होता है, उसका डिज्नी प्रिंस होता है। बच्चों के कॉमिक्स के लिए तो अच्छा है, लेकिन देश की राजनीति पर डिज्नी प्रिंस या डिज्नी वर्ल्ड कोई असर नहीं डाल सकता। इसलिए डिज्नी प्रिंस की भूमिका के अंदर राहुल गांधी हैं, जिसका भारत की राजनीति पर कोई असर होने वाला नहीं है। और इसलिए ट्रेडमिल पर खड़े होने वाला यात्री कभी कहीं पहुंच नहीं सकता है। और जिस तरह के मुद्दे वो उठा रहे हैं, जिस तरह से वो बार बार वो भारत की संस्कृति का अपमान उनके यहाँ हो रहा है, वो बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी यात्रा को पब्लिसाइज करने के लिए, निकलने वाला कुछ नहीं जी, लेकिन उनका ये कहना है कि वो ग्राउंड पर घूम रहे हैं और आप सरकार में आने के बाद आप ग्राउंड से गायब हैं। आप ग्राउंड पर उतना नहीं देखते, आपकी सरकार इस तरीके से नहीं घूमती। और दूसरी बात ये कि अगर उनके साथ ग्राउंड पर लोग जुड़ रहे हैं तो क्या आपकी चिंता बढ़ रही है? ऐसा कि पिछले लगभग 1.5 दर्जन चुनाव राहुल गांधी जी इन्हीं बातों को कह कर हार चुके हैं। जनता के नकारे हुए नेता हैं। आप देखिए, अभी गत विधानसभा के चुनाव हुए, पंजाब में कांग्रेस का सुफड़ा साहब, उत्तराखंड में सुफड़ा साहब, वो तो सरकार बना रहे थे। यूपी में मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, टाएँ टाएँ फिस हुआ, सभी जगह से जमानत जब। गोमांव में सुफड़ा साहब, मणिपुर में सुफड़ा साहब। पूरे देश के अंदर आज कांग्रेस पार्टी, लोग उसको छोड़ के जा रहे हैं। चाहे आप शुरू हो जाएं कश्मीर से, जम्मू कश्मीर गुलाम नबी आज़ाद साहब छोड़ गए, पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जाखड़ साहब कांग्रेस छोड़ गए, आप चलते रहिए हरियाणा बिश्नोई साहब कांग्रेस छोड़ गए, आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाए, हर स्टेट के अंदर जो कांग्रेस के बड़े नेता उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है। और उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, जो आज डूबेगा या कल डूबेगा। और राहुल गांधी जी डूबते हुए जहाज की डूबने की
स्पीड को लगातार बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये तो आप ग्रैंड ओल्ड पार्टी के मेन नेता को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन एक और पार्टी जो आपको कई राज्यों में तंग कर रही है, कई राज्यों में आपके लिए चुनौती बनकर खड़ी हो गई है, आम आदमी पार्टी। गुजरात में या फिर और प्रदेशों में क्या वाकई में वो आपके सामने चुनौती बनकर खड़ी हो गई है, आपका जो रास्ता है उसको रोक रही है? ऐसा कि आम आदमी पार्टी का एक स्वभाव है, चुनाव से पहले इतनी हाइप क्रिएट करेंगे कि शायद वही चुनाव जीतने वाले। मैं आपको याद कराता हूँ 2014 में केजरीवाल साहब वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी के सामने उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, इतनी हाइप क्रिएट की, नरेंद्र मोदी जी के सामने जमानत नहीं बचा पाए। अभी पूरे जैक्टे सिलवाली थी, शपथ की तैयारी हो गई थी कि उत्तराखंड के अंदर हम सरकार बना रहे हैं, हम गोवा में सरकार बना रहे हैं। दोनों जगह पर कैंडिडेटों की भी जमानत जब्त हुई, मुख्यमंत्री के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। ना गोवा में जमानत बचा पाए, ना उत्तराखंड में। वैसे ही गुजरात के अंदर भी वही हाल होने वाला है। वो किसी बेचारे ऑटो ड्राइवर को पकड़ लाए घर पे, बड़ी बड़ी फ़ोटो खिंचाई। उसने बाहर आते कहा, भैया मैं खाना जरूर केजरीवाल का खा के आया हूँ, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी का भक्त हूँ। जो उसने किया है वो देश में और कोई नहीं कर सकता। मोदी है तो मुमकिन है। आज देश तरक्की पर है, मेरे घर पे बच्चे रोटी खा रहे हैं, मेरी मेडिकल इंश्योरेंस हुई है तो ड्यू टू नरेंद्र मोदी हुई है। ऐसी स्थिति के अंदर जब जनता मोदी साहब को आशीर्वाद देती हो, जनता मोदी साहब के साथ हो, तो आप हाइप जो मर्जी क्रिएट करिए, परिणाम सामने दिख रहा है। वही परिणाम होगा जो उत्तराखंड में हुआ था, वही परिणाम होगा जो यूपी में हुआ था, वही परिणाम होगा जो गोवा में हुआ था। इनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी जमानतें जब्त हो। जिन प्रदेशों में आपकी जिम्मेदारी लगी हुई है, तेलंगाना है, लद्दाख है और जम्मू कश्मीर है, इसमें तेलंगाना से भी एक बहुत बड़ी आवाज़ उभर कर आ रही है, केसीआर। वो आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो अपना राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं? ऐसा है कि केसीआर जो है, उनकी पार्टी जो है टीआरएस है, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति। अभी उन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर के कहने पे, तांत्रिक के कहने पे कि आप जीत नहीं सकते, तो आप अपनी पार्टी का नाम बदल लीजिए, टी नाम से आप जीत नहीं सकते। तो जिस पार्टी का जन्म तेलंगाना के आंदोलन के लिए हुआ था, उसने तेलंगाना त्याग दिया और बीआरएस बना ली। अब नाम बदलने से आपका तांत्रिक तो प्रसन्न हो सकता है, लेकिन तेलंगाना की जनता ही आपको माफ़ नहीं करने वाली, और घर पे ही आपको हार होने वाली है, और बाहर तो बहुत दूर है। और इस तरह देश के अंदर लगभग 15 के करीब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, उसमें से केसीआर साहब भी हैं। और खुद केसीआर साहब जब दिल्ली आते हैं तो केजरीवाल साहब को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, जब वो यूपी जाते हैं तो अखिलेश जी को कहते हैं आप प्रधानमंत्री बनिए, बिहार जाते हैं तो 2 प्रधानमंत्री खड़े करते हैं, तेजस्वी को भी कहते हैं आप प्रधानमंत्री बनिए, नीतीश जी को कहते हैं आप प्रधानमंत्री बने। बंगाल जाते हैं तो कहते हैं ममता जी आप बनिए, नितिन बाबू आप बनिए, जगन को कहते हैं आप बनिए, शर्मिला को बना दीजिए। अरे भैया, 15-16 के करीब उम्मीदवार बन गए हैं, अब 17 में उम्मीदवार केसीआर साहब भी बन गए। कोशिश तो उनकी है कि तांत्रिक जो कह रहा है वो मान ले, लेकिन तांत्रिक को कहने पे, तंत्र विद्या से देश नहीं चलता। ये तंत्र से नहीं, भारत गरीबी के मंत्र से चलता है, और गरीबी का मंत्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में 2014 से शुरू किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तरुण चुग साहब वो कह रहे हैं कि तेलंगाना जैसे प्रदेश की उन्होंने अपनी थ्योरी बताई है कि वहाँ की सरकार या वहाँ के जो बड़े नेता हैं उनका क्या कैलकुलेशन है, लेकिन इनके यहाँ एक नाम क्लियर है, प्रधानमंत्री मोदी का, जो एक ही नाम इनके यहाँ बीजेपी पार्टी में जो है चलता है, उसी पे वोट मिलते हैं, ऐसा बीजेपी का दावा है। कैमरामैन रजत के साथ श्रमित, पंजाब केसरी, चंडीगढ़।